सांबरे नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वकल्याणकारकं विश्वकर्णाभिधं वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद् विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगतगुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए उसी तरह विश्व शांति व लोक कल्याण की महासंकल्प को लेकर के चातुर्मास के निमित्त आरंभ किया गया ज्ञान महाकुंभ इस अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम के महासंकल्प किए हुए विद्यावाचस्पति विद्यावारिधि ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में अनंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो इस उक्ति के साकार स्वरूप विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी को तृण मंदिर में ध्यान करते हुए आज की धर्म सभा इस दैनंदिन धर्म सभा की सेवा करने की अवसर प्राप्त हुई है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग वेद घोषा के सहित इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। वेद घोषा पंचय स्वामी इन्होंने करेंगे। हरः ओम पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधिभ्यः नमो भाजे नमो भाजस्मतये नमो शम्भवे बृहते करोमि। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। हर हर महादेव। अत्यंत
सुंदर व सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए छात्र को जगत गुरु महासन्निधान के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज हम लोग नित्य जीवन में कुछ आवश्यक आचरणों के बारे में विचार करेंगे। हम लोग नित्य जीवन में हर एक व्यक्ति शरीर की रक्षा करता है। क्यों शरीर की रक्षा करता है? यानी शरीर से अपना जीवन में सुख प्राप्ति करने के लिए ही शरीर की रक्षा करता है। शरीर वारंवार मलभूयिष्ट होता है, उसे हर रोज स्वच्छ करते हैं शौच विधि के कारण, और शरीर को हमेशा बलपुष्टि के साथ रखने के लिए विशिष्ट आहार की सेवन करते हैं, विशिष्ट व्यायामों को करते हुए दृढ़ व बलिष्ठ करते हैं, और उसके साथ साथ शरीर को जैसा बलपुष्टि करते हैं और वो शरीर स्वस्थ आरोग्य के साथ बलपुष्टि के साथ रहे, तब वह व्यक्ति शरीर से बहुत कुछ कर्म करके आनंद को पा लेता है। ये शरीर को पुष्टि बलयुक्त स्वच्छ शुद्ध आरोग्य रखना जितना आवश्यक है जिंदगी आनंद रहने के लिए, उतना ही आवश्यक है कि मन को भी स्वच्छ रखना, मन को भी स्वस्थ रखना। तभी व्यक्ति जो है जीवन में सत्यता रूप से आनंद ले सकता है। अनुनित्य हमारे सनातन परंपरा में शरीर को स्वच्छ रखना जितना प्रधान विषय बता गया है, उतनी ही प्रधान विषय, एक एक बार उससे भी ज्यादा प्रधान विषय, मन को स्वच्छ रखना, मन की रक्षा करना, मन को बलवान बनाना और मन को हमारे काबू में रखने जैसा साधना करना। अन्य संप्रदायों में इस विषय को ज्यादा जोर नहीं दिए हैं जितना भारत देशीय परंपरा में मन के ऊपर विचार किया है। सिर्फ स्थूल शरीर जो है, ये शरीर से ही हम सब कुछ ले सकते हैं, और ये शरीर ही दिखता है, और ये शरीर को अच्छा रखें तो यही आत्मा समझ करके शरीर को जो कुछ लगता है वो सब संग्रह करने में ही वे लोग सोचे हैं। मगर शरीर को विशिष्ट शक्ति चेतना कहां से मिल रही है? ये हमारे सनातन धर्म में ही, हमारी भारत देशीय परंपरा में ही विचार किया गया है इस विषय के बारे में। मन अत्यंत बलशाली है। मन और शरीर, ये दोनों जब एक हो जाते हैं तब व्यक्ति कोई भी कार्य सक्सेसफुली कर सकता है। मन और शरीर जब अलग अलग रहते हैं तब व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। उदाहरणार्थ, आप लोग अभी
हमारे वाणी को श्रवण कर रहे हैं। श्रवण कैसे कर रहे हैं? आपके शरीर में जो इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय, श्रवण को ग्रहण करने वाला ग्रह, उसे श्रवण इंद्रिय, कान हम लोग कहते हैं। आप शरीर से यानी श्रवणेंद्रिय से आप सुन रहे हैं शब्दों को, मगर उसके साथ साथ जब मन रहेगा, श्रवणेंद्रिय से जो शब्द आप लोग सुन रहे हैं, उन शब्दों को मन की और भेजने के लिए साधन श्रवणेंद्रिय ही है, मगर स्वीकार करने वाला अंदर मन है। मन उस इंद्रिय से आने वाला शब्दों को जब ग्रहण करता है, पकड़ता है, तब आपको वाणी समझ में आएगा। वरना कितने भी आपको प्रवचन कहते रहे, फिर भी आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। यानी श्रवण कार्य पूर्ण हो, प्रवचन सुनना पूर्ण हो, समझ में आए बोले तो आपको देह भी लगता है, मन भी लगता है, यानी इंद्रिय भी लगता है, यानी कान भी लगता है, और कान जो अक्षरों को दे रहे हैं, जो शब्दों को सुन रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए मन भी लगता है। उसी तरह हमारे पहचान के ही व्यक्ति, हम कार में जाते वक्त कोई दिखाई देता है, हम आगे बैठे रहते हैं, मगर हमको नहीं दिखता है, वो पीछे जो बैठा है उनको दिखता है, तो वो व्यक्ति बोलते हैं, अरे अरे हमारे पहचान वाले व्यक्ति गया था, आप देखे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं देखा हूं, ऐसा आप बोलते हैं। वस्तुतः देखेंगे तो आप उनसे आगे बैठे हैं, आप जितना देख पाएंगे उतना वो आप देख नहीं पाएंगे, आपके पीछे जो व्यक्ति है। और जो भी वस्तु वो देखेगा तो आपसे पहले तो नहीं देख पाएगा, आप उनसे भी पहले है, तो आपको ही नजदीक है वो रूप। विचार करें तो वही आपको दिखना चाहिए था, मगर आप नहीं देखे हैं, आपके अनुभव में नहीं आया वो चित्र। वैसा नहीं होता है, आप भी देखे हैं उस व्यक्ति को, आप देखने के बाद ही ये देख पाया है, मगर ये व्यक्ति देखते वक्त वह व्यक्ति को पिछले समय पे अनेक बार मैं देखा हूं करके जो मन है, स्मृति बोलते उसको, मन का ही एक रूप, वो मन में उनका चित्र था और इनका नेत्रेंद्रिय उस चित्र को, उस व्यक्ति को ग्रहण कर लिया और वो मन को दे दिया। मन ने पहचान लिया ये अपना परिचय व्यक्ति है, तब बुद्धि को बताया, निश्चित करो ये परिचित है क्या नहीं। हाँ, बुद्धि बोला ये परिचित व्यक्ति है, ये वार्ता उनको बोलो करके फिर मन बोला, तब बुद्धि जाकर के जो है शब्द रचना किया, तब वाग इंद्रिय से उनसे हम बोले, अरे हमारे पहचान की व्यक्ति गया है, तुम देखे नहीं। वह व्यक्ति भी देखा था, मगर देखा हुआ रूप ग्रहण नहीं कर पाया मन। डोले तो उनका नेत्र तो बंद नहीं था, वह व्यक्ति आगे बैठ करके सब कुछ देख रहा है, मगर मन इंद्रिय के साथ नहीं था, वह व्यक्ति दूसरा विचार में था, इसलिए आगे से कौन गया है ये समझ में नहीं आया। यानी कोई भी कार्य करने के लिए हमारे लिए इंद्रिय और मन का समन्वय, एकत्रीकरण बहुत ही आवश्यक है। गाड़ी चलाने वाले को ये बहुत अच्छा से समझ में आता है, साइकिल चलाने वाले को, रोड पे चलने वाले को, कार चलाने वाले को, मन और इंद्रिय कितना एकत्र होना चाहिए ये अच्छा से अनुभव ड्राइविंग करने वाले को ही रहता है। अच्छा से उनका नेत्र पूर्ण रूप से मार्ग को
देखता है, मार्ग में आने जाने वाले सभी को देखता है, न तो केवल आगे पीछे भी देखता रहता है, वो चारों ओर देखता है, मगर नेत्र तो उतना ही वही रहते हैं। इतना सूक्ष्म बुद्धि से देखता है, कोई सांप आ गए क्या, कोई छोटा सा कंकर भी आ गया तो हमारा गाड़ी गिर जाएगा करके मार्ग में क्या है क्या नहीं सब कुछ नोट करता रहता है। वही श्रेष्ठ वाहन चालक होता है, वरना उनका एक्सीडेंट सुनिश्चित है। वो व्यक्ति उधर इधर सोचते हुए, उधर इधर देखते हुए गाड़ी को चलाते वक्त मार्ग के ऊपर मन हटा करके, मन में कुछ भी घर में झगड़ा हुआ विषय को विचार करते हुए या ऑफिस में हुआ घटना को स्मरण करते हुए यदि गाड़ी चला है तो वह व्यक्ति को प्रमाद हो सकता है, यानी उनका कार्य ठीक से नहीं हो पाए। इसलिए हमारे परंपरा में शरीर को जितना महत्व दिया है उससे भी बढ़कर मन को महत्व दिया है। मन से ही सभी कार्य हो सकते हैं। तो मन बोले तो क्या है, शरीर बोले तो क्या है, आपको पता है, आपको दिखता है। आप आगे जाकर के मिरर के सामने गए, दर्पण के सामने आपको आपका शरीर को देख सकते हैं। नाक कान दांत जीभ मुख नेत्र केश कर चरणादि सहित जो शरीर है, ये शरीर है करके आप बता देते हैं। इस शरीर को अच्छा से संचालन करने वाला, शरीर को रक्षा करने वाला कौन है बोले तो मन है। ये मन की स्वरूपता कैसा है, ये तो दिखता नहीं है, बहुत ही विचित्र तत्व है। मन कैसा है बोले तो सुख दुख की अनुभूति करने की स्वरूप में है। हमें सुख होता है, कोई भी अच्छा दिखाई दे या कोई अच्छा मिले तो हमें सुख होता है। कोई अनिष्ट हुआ है, हमें वह व्यक्ति वस्तु इष्ट नहीं है, वो यदि अनुभव में आ गया तो हमें दुख होता है। यानी इष्ट प्राप्ति हो गया तो सुख, अनिष्ट हो गया तो दुख। ये दुख और सुख किसे हो रहा है, मन को ही होता है। मन को ही यह सुख और दुख होता है। और मन कैसा है बोले तो मन शरीर से भी बलवान है, बहुत बलशाली है। शरीर से भी हजारों पट्टी ताकत जो है मन में है। और मन की ताकत इतना है, शरीर एक घंटे में बहुत बहुत बोले तो 1-2-3 किलोमीटर किंवा 4-5 किलोमीटर चल सकेगा। बहुत अच्छा हट्टा कट्टा स्वस्थ शरीर है तो उतना चल सकेंगे, मगर मन जो है 1 मिनट में यहां से काशी को जा सकता है, काशी से फिर बार्शी को आ सकता है, बार्शी से फिर मुंबई जा सकता है, मुंबई से फिर बार्शी को आ सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका भी जा सकता है। 7 समुद्र के पार जो देश है सभी भूमि पे जाके आ सकता है। ये मन की ताकत है, ये मन की क्षमता है, ये मन का वैशिष्ट्य है। यानी मन जो चाहे वो कर सकते हैं, शरीर को करवा भी सकते हैं, जो नहीं चाहे वो करवा नहीं सकता है। तो हमारे नित्य जीवन में, हमारे जीवन को सफल करने के लिए
हमारे इस जीवन को यशो मार्ग में ले जाने के लिए। सभी चाहते हैं हम ग्रेट होना चाहिए, हम ज्ञानी बनने चाहिए, हम बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे हर एक विद्यार्थी, हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक स्त्री, हर एक माता, हर एक मनुष्य सोचता है। पर उसके लिए शास्त्र में बता रहे हैं, आप यदि यशोवान बनना चाहते हैं, अपना जीवन को उद्धार करना चाहते हैं, नित्य आनंद में रहना चाहता है, नित्य जीवन में जो कुछ भी आप संकल्प करते हैं वे सभी संकल्प पूर्ण होना चाहिए, ऐसे आपकी भावना है, तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं मन को अपना वश में रखना चाहिए। मन को आप अपना वश में रखेंगे तो आप जो चाहे वो आपको मिल जाती है। मन की बहुत ही विचित्र स्वभाव है। मन की बहुत ही विचित्र स्वभाव है। वह कभी कभी आपका सुनता ऐसा आपको लगता है, मगर आपका वो सुनता नहीं है, उसी का वो आपको सुनना पड़ता है। ये मन कब से है बोले तो अनेक जन्मों से चली आ रही है यह मन। अनेक जन्मों में किया गया कर्मों की वासना बल इस मन में फीड हो गया है। अभी आप उत्तम व्यक्ति के घरों में पले बड़े हो गए, फिर भी आपकी पूर्व जन्मों की जो किया हुआ कर्म का वासना है, संस्कार है, वो आपको खींच के ले जाता है। आप जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे रहते हैं घर में, आपके घर में कोई पर्व दिन रहता है, विनायक चौथी या दुर्गा की पूजन, तब मां भगवती को नैवेद्य करने के लिए माता लोग प्रसाद बनाते हैं, नैवेद्य बनाते हैं। देवी को अर्पण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में सब लोग लेना चाहिए, अभी तक वो ये नहीं चुनना चाहिए करके घर में बता देते हैं, बच्चों को नजदीक आने नहीं देते। बच्चे को क्या पता है, लेके खा लेता है। तो बच्चों को वार्निंग देकर के रखते हैं मातृगण, इसको नहीं खाने का बेटा, मगर बच्चे क्या करते हैं, माँ का आज्ञा को उल्लंघन करने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः उन्हें माँ की आज्ञा को उल्लंघन करना नहीं होता है, पर उनका मन उनके वश में नहीं रहता है। उनको लाडू, मैसूर पाक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन इत्यादि पदार्थ दिखता है, वहां भावना आपकी देवी भक्ति इत्यादि उनके समझ में नहीं आता है वैसा, क्योंकि पूर्व संस्कार रोज हर रोज कैसा खाता है वो, जो भी पदार्थ दिखता है उसको खा लेता है। मगर आज आप अलग नियम बता रहे, इसको नहीं खाना। रोज आप ही पूछते हैं उन्हें क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, जो चाहिए वो करके देता हूं करके। आज जो है उल्टा आप बोल रहे हैं, वो उनको पचन नहीं होता है, उन्हें समझ में नहीं आता वो भावना। तब जो है मन पूर्व संस्कार के जैसा ही रोज जैसा वो पदार्थ को खाते, उसी तरह माँ के सामने ही नको जो काम बताया वो लाडू मुंह में रख लेता है, माँ मैं खा लिया हूं करके करता है। यानी जैसा हमारे पूर्व अनुभव होते हैं उसी तरह मन करवाती रहती है। मन कैसा है, बहुत विचित्र है। सदैव वो अधः पाताल गति को ही प्राप्त कर लेता है। हमें मन को ऊर्ध्वगामी करना होता है, मगर मन जो है
अधो मार्ग में ही चला जाता है हमेशा। पानी कैसा होता है? जिस तरफ डाउन होगा उसी तरफ पानी बहता चला जाता है। जहां उच्च स्तरीय स्थल होगा उधर पानी नहीं होता है। मगर जीवन में हमें उच्च पदवी पर जाना है तो हमारे मन को भी श्रेष्ठ स्थान में रखना है, मन को भी शुद्ध करना पड़ता है और मन को स्थिर करना पड़ता है। तभी जाकर के जो है हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। इसलिए हमारे नित्य आचरणों में शरीर की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता, शरीर की पुष्टता के साथ साथ मन की भी पुष्टता, शरीर की रक्षण के साथ साथ मन का भी रक्षण जो है हमें बताए हैं। और उसमें अनुनित्य जैसा आप लोग शरीर को धोते हैं, नवरंध्रों से जो मल स्रव होता है उन नवरंध्रों को आप शौच विधि से स्वच्छ कर लेते हैं, तब शरीर देखने लायक या चार लोगों में फिरने लायक बनता है। नहीं तो आपको कोई नजीक नहीं लेंगे, इतना दुर्गंध दुर्मल भूयिष्ठ होता है शरीर। उसी तरह मन को भी हर दिन अनुनित्य स्वच्छ करना पड़ता है। शरीर जो है वो सिर्फ नाक से या मुंह से बाहर की पदार्थ ले सकता है। अंदर लिया हुआ पदार्थ लेने से पहले कितना भी अच्छा पदार्थ हो, वह अंदर जाने के बाद वह पदार्थ सभी पदार्थ के जैसा ही एक समान हो जाता है। एक दो रंध्रों से लिया जाने वाला बाहर वस्तु शरीर को इतना गंदा बना देता है, इतना दुर्गंध बना देता है। तो आप सोचिए आपका मन कितने प्रकार के वस्तु, विषय, व्यक्ति, शब्द, रूप, स्पर्शादियों को ग्रहण कर रहा है। हर मिनट पे विचित्र, वैशिष्ट, विविध प्रकार के वस्तुओं को मन जो है ग्रहण करता है। तो ये कितना गंदा हो गया होगा, कितना मैल जम गया होगा इसमें। तो इसे स्वच्छ करना शरीर की स्वच्छ करने से भी ज्यादा आवश्यक है। शरीर की स्वच्छता के लिए आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पूछेंगे तो बहुत बड़ा लिस्ट है। आजकल बहुत सारे साबुन हैं, बहुत सारे शैम्पू है, बहुत सारे फेस पैक्स हैं, फेस वॉशेस हैं। इन सभी को इस्तेमाल करके धोते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं। उसी तरह मन को स्वच्छ करने के लिए अभी तक कौन सा प्रोडक्ट आया है क्या दुकानों में? तो बोलते हैं मन की स्वच्छ करने के लिए अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया है। कोई भी कंपनी मन को धोने के लिए कोई साबुन, शैम्पू, फेस वॉश इत्यादि का उत्पादन नहीं बनाया है। मगर हमारे आचार्य, मुनिश्रेष्ठ, गुरु, सज्जन, साधु लोग, परमात्मा उनके रूप में आकर के हमारी मन को स्वच्छ करने की साधन, साबुन, साधनों को दे दिया है। इसे हमें जानना चाहिए। हम बहिरंग बहुत स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बहुत समय देते हैं। कहते हैं दिन में कम से कम 4-5 घंटा इस शरीर को
अलंकार करने में, रक्षा करने में, खा पी करके पुष्टि करने में और मल की स्वच्छता करके शुद्ध रखने में, इसी में ही हमारा 4-5 घंटा जो है निकल जाता है। इसके बाद कल हमें क्या देना चाहिए, शरीर को क्या खिलाना चाहिए और कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, इसके विचार में 4-5 घंटा चला जाता है। विनियोग करने में 4-5 घंटा, विचार करने में 4-5 घंटा जाने के बाद बचा कुछ जो भी समय है विचार किया हुआ वस्तु की संग्रह में जो धन लगता है उसके संपादन में चला जाता है। और इतना करने के बाद वह कार्य अच्छा लगा तो उसको महसूस करते करते हमारा बचा कुचा समय चला जाता है। या वह वस्तु या वह कार्य, वह शरीर की रक्षण कार्य अच्छा नहीं लगा, मन को पसंद नहीं लगा, तो नहीं लगा, पसंद नहीं लगा, इसी दुख में 4-5 घंटा चला, यानी पूरा दिन भर बाल्य यौवन वृद्धाप्य सभी इस शरीर के पोषण में ही चला जा रहा है। अंतरंग की शुद्धता के लिए, अंतरंग की शौच विधि के लिए, अंतरंग की बलपुष्टि के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूर्वज लोग ऐसा नहीं थे, वे लोग बहिरंग की शुद्ध से भी ज्यादा अंतरंग का शुद्ध कर लेते थे, इसलिए उनका मन बहुत ही स्ट्रांग रहता था, उनका कभी हार्ट अटैक वगैरह नहीं होता था, उन लोगों को कभी डिप्रेशन या स्मृति विभ्रम इत्यादि नहीं होता था। इसका मूल कारण यही है, वे लोग हृदय बहुत ही स्वच्छ रखते थे, क्योंकि हृदय में परमात्मा का ही वास होता था। अभी भी कुछ गलत नहीं है, अभी भी हमारे हृदय में भी वह विश्वनाथ बैठा हुआ है। उन्हें जो भी गलत लगता है वैसा कोई भी कार्य आप ना करें, यही मन का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ रखने का विधि है। हम लोग किसी के बारे में बुराई बताते रहते हैं हमारे मित्रों के साथ, वो वैसा है ऐसा है, तब आपको मन को, आपका मन में जो बैठा है विश्वनाथ, वो सूचना करता रहता है, हे मनुष्य उनके बारे में तुम्हें क्या लेन देना है रे, क्यों बता रहे हो, छोड़ दो, ऐसा करके मैसेज देता है। आप वो मैसेज को म्यूट कर देते हैं, सुनते नहीं है, और आपको जो अच्छा लगता है वही आप करते बैठते हैं। वो साक्षी रूप में हृदय बैठ के आपको बता रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मगर हम लोग सुनते नहीं है, इसलिए हम फेल होते हैं हमारे जीवन में। जिस लक्ष्य के और हमें जाना चाहिए, उस लक्ष्य के और जाने के बावजूद भी हम फेल क्यों होते हैं, इसीलिए ही होते हैं, हमारे मन को हमारे वश में हम नहीं रखते हैं। मन से आने वाला, मन की अंतरात्मा की जो वाणी है, इसे सुनते नहीं, इसलिए हमारे टारगेट्स को हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। मन बहुत ही बलशाली है, आपका विवेक को नष्ट करने में, आपका लक्ष्य को विनष्ट करने में मन बहुत ही गलत गलत विचारों को लाके सामने रखती है। एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी था, उनकी जो परीक्षाएं थे, वार्षिक परीक्षाएं, वे 2 दिनों में है, 2 दिनों में परीक्षा है करके एक दिन उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है उसको इकट्ठा किया, उसको पढ़ा नहीं, पढ़ नहीं पाया मगर इकट्ठा करके रखा है। वर्ष भर वैसा ही धिंगाना करते हुए, आनंद लेते हुए, मौज मस्ती करते हुए खराब कर दिया, और 2 दिन में परीक्षा है करके बहुत टेंशन में इंपॉर्टेंट को टिक मार्क करके इकट्ठा रखे दिया। और वो बच्चा अगले दिन में 4 बजे उठकर
पढ़ाई करूंगा करके विचार करके रात में जो मैच हो रहा था 1-2 ओवर देखूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह उठ करके पढ़ के फिर एग्जाम के लिए जाना है। जो भी इम्पोर्टेंट मैंने कर लिया है इसको एक बार देख लूंगा, जितना याद रहेगा उतना लिख लूंगा, मगर 2 ओवर देखूंगा। उनको क्रिकेट का बहुत शौक था। मन का इच्छा, बुद्धि बोल रही है सो जाओ, तो मैं कल परीक्षा सो जाओ, मगर अंतरंग का वाणी वो सुनता नहीं है, उनको समझाता है, अरे ठहरो भाई, 2 ओवर देखूंगा, मेरा फेवरेट बैट्समैन खेल रहा है, वो 2 ओवर मैं देखूंगा और सो जाऊंगा। खुद को ही वो समझाता है। फिर 2 ओवर गया और 2 ओवर देखूंगा और 2 ओवर देखूंगा, वैसा करके वो रात में 1 बजे तक मैच चल रहा था। 1 बजे तक ये बच्चा देखता ही रह गया। और कितना, और 4-5 ओवर ही है मैच करके। उसमें पानी भी गिर गया। पानी के कारण, वर्षा के कारण मैच रुक गया। तो वो 11 बजे समाप्त होने वाला गेम 1 बजे तक चल गया। 1 बजने के बाद ये सो गया 2 बजे तक। फिर 2, 3, 4 बजे को तो इनको उठना था, तो ये उठने के लिए इतना प्रयत्न कर रहा था, मगर इनको उठने का मन ही नहीं। फिर मन का ही सुना है, बुद्धि बोल रही है, अलार्म भी रखा हुआ है, उठो उठो करके अलार्म बज रहा है, मगर ये मन का सुनता था, इसलिए मन जो है सो जाओ, अच्छा लगता है सो जाओ करके सुला दिया। फिर उठा 10 बजे। 10 बजे उठा, परीक्षा था 11 बजे, गड़बड़ में पढ़ना भूल गया, पढ़ने के लिए समय ही नहीं रहा। गड़बड़ से वैसा ही एग्जाम हॉल में चला गया, वहां देखा तो एक भी प्रश्न का उत्तर इन्हें नहीं आ रहा है। रो पड़ा, और ऐसा रोते बैठे तो कुछ होगा नहीं करके चोर चुरा करके दूसरों का देखते 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 थोड़ा बहुत लिख लिया, और जो रहते हैं वो आकर के इनको पकड़ लिया और डिबार कर दिया। 3 साल तक तुम परीक्षा नहीं दे सकते हो करके डिबार कर दिया। और वह बच्चा 1, 2, 3 साल बर्बाद कर दिया अपना जिंदगी में। और वो भविष्य में जो कुछ भी स्वप्न उनका था, उनको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना था, उनके वंश में सभी लोग बहुत अच्छे एजुकेशन पर्सन्स है, एजुकेटेड लोग हैं, मगर किसी का भी ऐसा नहीं हुआ अनुभव, ये इस बच्चा का हुआ है। सब लोग, उनके वय के मित्र लोग उनको देख के हंस रहा है, डिबार हो गया, डिबार हो गया, डिबार हो गया, इनको अवमानित हो रहा है। जहां कहां पर भी जाते हैं सब लोग इनको देख के हंस रहा है। कोई इनका माता पिता को पूछता है, तेरा बेटा अभी क्या पढ़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है वो आजकल। उनका माँ पिता को भी बहुत गुस्सा आ रहा है उनके बेटे के बारे में, वो सबको बता रही है ऐसा विचित्र व्यक्ति है ये, अभी डिबार हो गए, पढ़ नहीं पाएगा 3 साल। तो जब भी कोई कुछ भी बोले तो माता पिता आकर के इनको डांटते थे, और यह जो व्यक्ति है रोते थे। इनको इतना डिप्रेशन आ गई, इतना दुख हो रहा है, मैं अभी मर जाऊंगा करके वो गलत निर्णय ले लिया। मन को दुख हुआ, मन बोल दिया मर जाओ अभी, मन का सुना, फिर जो है फांसी ले लिया और गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। यह क्या कल्पना कथा नहीं बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों में आप ही देखे हैं, 10th फेल हो गया करके आत्महत्या कर लिया। ये ऐसा ही होता है, सहज सहज नहीं होता है। यानी मन इतना बलशाली है, आपका सब कुछ सर्वनाश करने का ताकत उसके पास है। यह है मन का नेगेटिव रूप।
नकारात्मक रूप। और मन अच्छा मित्र भी बन सकता है। मन आपका जीवन में सब कुछ लेकर के भी दे सकता है। मन आपका जीवन को अत्यंत श्रेष्ठ भी बना सकता है। मन है तो भी, मन है तभी सब कुछ कार्य आप कर पाएंगे, अच्छा हो या बुरा। इसलिए मन को इस्तेमाल करने की विशिष्ट मार्ग हमें पता होना चाहिए। आजकल के बच्चे, उनका मन विकसित ही हुआ नहीं रहता है, उनका बुद्धि विकसित ही हुआ नहीं रहता है। ऐसे बच्चों को मन मनी वो जो चाहता है वो लाके देते हैं। इसलिए प्रमाद जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नियंत्रणात्मक शक्ति उनमें नहीं होता है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। एक जो है बिन लाडेन और एक जो है अब्दुल कलाम, ये दोनों का भी विचार आप देखिए। दोनों ने भी बहुत ही विशिष्ट विज्ञान को सीखे हैं, शास्त्रवेत्ता बन गए हैं, मगर एक दुर्मार्ग युक्त ज्ञानी बना है, एक सुमार्ग युक्त ज्ञानी बना है। एक अपना देश को शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, देश को विशिष्ट रूप शक्ति समुपार्जन करने के लिए, सैनिक दल को शक्तिमान बनाने के लिए अपना ज्ञान को उपयोग किया है। और एक व्यक्ति जो है अपना देश की गरिमा को नष्ट कर दिया, दूसरे देशों को नष्ट करने की कर्म करके बैठा। ये दुर्मार्ग प्रवृत्ति कहां से होती है? यानी मन का ही सुन के करता है ना, तब मनुष्य जो है दुर्मार्ग बन जाता है। दुर्मार्ग या सुमार्गी व्यक्ति अलग अलग नहीं रहते, जन्मतः सभी लोग अनजान ही रहते हैं, मगर उनका संगति, उनको दिया गया संस्कारों के वजह से ही उनका मन विपरीत या सन्मार्ग में चलने की संस्कार को लेते हैं। इसलिए हम हमारे जीवन में उत्कृष्ट होना चाहते हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है हमारे मार्ग के, और हम सफल होने के लिए आजकल के विद्यार्थियों को, आजकल के जो आधुनिक लोग हैं, उनको मन की ताकत बढ़ाने की ट्रेनिंग जो है, मनोविकास करने की साधनाएं जो है, ये बहुत कम मिल रहे हैं। इसलिए बहुत छोटे छोटे बातों में मन उनका टूट जाता है। बहुत छोटे छोटे विषयों को मन में रख करके बहुत बड़ा हानि कर लेता है, खुद को या दूसरों को कर देता है। ऐसी दुरवस्था नवयौवन पीढ़ी का हुआ है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो अपना खुद का जीवन में आया हुआ दुख को ही सहन नहीं कर पाता, वह व्यक्ति देश के लिए क्या कर पाएगा? जो अपना खुद के जीवन में आए हुए दुखों की सामोर जाकर के उसको फेस नहीं कर पाता है, वो समाज में रहने वाले दुखी लोगों को कहां रक्षण कर पाए? इसके लिए सद्गुरु, सुज्ञानी और सदग्रंथ पठन करके, उनके सानिध्य में रह करके, बहुत अच्छा मन की शास्त्र को पढ़ के हमारे मन को हमारे स्वाधीन रखना चाहिए, तभी व्यक्ति जो है श्रेष्ठ बन सकता है। जब मन हमारे हाथ में रहता है तब हम महान हैं। जब हम मन के हाथ में रह जाते हैं तब हम बेईमान हो जाते हैं।
समाज में श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कोई भी आप देख लीजिए, वो मन में आया हुआ सभी इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया है। बहुत सारे इच्छाओं को वर्जित करके बुद्धि जो बताता है, गुरु जो बताता है, अंतरात्मा जो बताता है, शास्त्र जो बताता है, उसी को आचरण में लाया है, तभी वह व्यक्ति श्रेष्ठ बना। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होके गए हैं, शास्त्री जी, शास्त्री जी के जीवन में काशी के वासी थे और हर रोज विद्यार्जन करने के लिए उन्हें गंगा नदी को पार करके जाना पड़ता था। बहुत गरीब कुटुंब था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाठशाला को जाने के लिए उन्हें नदी को पार करके जाना पड़ता था। रोज नावा में नहीं जा सकता था, रोज पैसा नहीं रहता था, तो उन्होंने पाठशाला को जाना ही चाहिए ऐसा मन में निश्चित कर लिया। बहुत छोटा शरीर था, बहुत छोटा बालक भी था, मगर उनका मन की ताकत, मन में किया हुआ संकल्प कितना जोर से था। देखिए, गरीब परिवार से था, पाठशाला में भी जाना जरूरी है, मुझे विद्यावान होना जरूरी है करके संकल्पित करके, गरीब हुआ तो क्या, मन से वो बहुत बड़ा श्रीमंत था, मन से बहुत बड़ा बलशाली था। नदी में कूद करके हर रोज नदी में जो है सब पुस्तकें सिर के ऊपर बांध करके पुस्तकों की रक्षणा करते हुए वो नदी को पार करके नदी को स्विमिंग करते हुए वो जाता था और जाके विद्यालय में प्रवेश लेके अच्छा से पढ़ के फिर घर में आता था। इतना कष्ट आजकल के कोई भी नहीं कर पाएंगे, कितना भी गरीब रहे। वैसा उन्होंने अपना मन को काबू में रख करके साहस करके पढ़ाई किया, तभी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में आज भी उनकी स्मरण हम कर पाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। यानी मन ये ऊपर से नीचे गिरते हुए जलधारा के जैसा है। मीन जो होते हैं मछली, ये ऊपर से नीचे गिरने वाले जो दबदबा होते हैं, उस पानी में विपरीत दिशा में चलने वाला जीवी मछली होता है। ऐसा हमारे मन को भी तैयार करना पड़ता है। मन हमेशा नीचे ले जाता रहता है, मगर विवेकवान व्यक्ति उस नीचे चले जाने वाला मन को ऊपर ले आता है, तभी वह व्यक्ति विशेष होता है। सभी लोग सुख के साधनों को इकट्ठा करने में ही जीवन को यशोवान ऐसा समझते हैं, मगर वैसा नहीं होता है। मन की सुख को इकट्ठा करने वाला, मन के सुख को प्राप्त करवाने वाले जो सुख साधने हैं, इसको इकट्ठा करने से आप आनंद नहीं रह सकते, आपका जीवन सफल हो गया ऐसा नहीं समझते हैं। मन आपका वश में आ गया तो ही आप जीवन में सफल है। मन को सुख को, मन की सुख के लिए आप कुछ करने का जरूरत नहीं है। मन को आपके काबू में रख लिया तो आपको त्रिलोक आपका वंदन करेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों को या सभी गृहस्थियों को या सभी ब्रह्मचारियों को, सभी व्यक्तियों को मन बंधन में डालता है, वही मन मोक्ष भी दे सकता है। मन का आप सुना तो आप बंधन में रहेंगे या आप जेल में रहेंगे समझिए, और आप जो बोलते हैं वो मन सुना तो आप फ्रीडम है, आप मोक्षगामी हैं। इसलिए मन जो है हमारे जीवन में
सुख और दुख की कारण बन रही है। तो ऐसा मन को पवित्र करने के लिए, ऐसा मन को सुदृढ़ करने के लिए, हमारा बात वो सुने, इसके लिए क्या बताए हैं हमारे शास्त्रों में? तो बताए हैं बहुत अच्छा आहार सेवन करो। अच्छा आहार सेवन कर दिया तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और साथ में साथ मन भी अच्छा बन जाएगा। अन्नमयम सौम्य मनः, सौम्य मन, सुंदर मन आपका हो तो आप अन्न जो है श्रेष्ठ अन्न को ही स्वीकार करें। बनाने वाला का श्रेष्ठ होना चाहिए, बनाने वाला पदार्थ भी श्रेष्ठ होना चाहिए और खाने वाले के मन भी श्रेष्ठ होना चाहिए, खाने के पदार्थ भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तब मन जो है बहुत अच्छा बन जाता है, बलवान बन जाता है और शुद्ध बन जाता है। आप लोग जो खाते हैं उसका दशमांश जो है मन के रूप में बन जाता है। बहुत तिक्त पदार्थ, बहुत मसाला पदार्थ खाते वक्त ही हमारे शरीर नहीं स्वीकार कर पाता है, वैसे पदार्थ का आप स्वीकार कर लिया। देखिए, आप बहुत मिर्ची विर्ची डाले हुआ, मसाला विसाला डाले हुआ पदार्थ खाते वक्त आपका शरीर को बहुत दुख होता है, पसीना छूटता है, नेत्रों में से पानी आता रहता है, नाक से पानी आता रहता है, कान जलते रहते हैं। तब भी आप ठोस ठोस के खाते हैं तो ऐसे पदार्थ को आपका शरीर स्वीकार नहीं कर पाता है। मगर आपका जिह्वा के लालसा में, जिह्वा के सुन के आप डालते रहते हैं वैसा ही, और पानी पीते रहते हैं, टिकट नहीं लगना चाहिए करके। ऐसा खाने के बाद आपका मन भी वैसा ही बनेगा। कुछ दिनों के बाद, 40 दिनों के बाद वो मन भी वैसा ही बनेगा। आपको बहुत गड़बड़ गड़बड़ कर देता है, आपको एक भी विचार अच्छा से नहीं आता है मन में, बहुत टेंशन टेंशन में रहते हैं आप, छोटे छोटे समस्या में आप पिघल जाते हैं। जैसा खाए थे वैसा ही होगा आगे जाकर। इसलिए महर्षि, महानुभाव, देव, दानव, ये भगवान को देखने के लिए जो तपस्या करते थे, वे लोग ऐसे पदार्थ को नहीं खाते थे, बहुत ब्रह्मचर्य पालन करते थे, इंद्रिय निग्रह करते थे, अच्छा पदार्थ सेवन करते थे, इसलिए वे लोग अच्छा होते थे, उनका लक्ष्य तक पहुंचते थे। सिर्फ अन्न खाने से मन अच्छा हो जाता है क्या गुरुजी? नहीं, अच्छे लोगों के संगत में रहना भी बहुत आवश्यक है। जैसा संग वैसा रंग। आप आपके साथ जैसे लोगों को रखेंगे वैसा ही बुद्धि आपको आ जाएगा। एक कौवा, एक कबूतर, एक कौवा, एक कोयला, कोयला बोलते हैं ना, कोयला, तो ये दोनों एक जैसा ही दिखता है थोड़ा बहुत। तो ये एक वृक्ष के शाखा पे बैठे थे। कौवा तो उस कोयला के पक्षी के जैसा तो गा नहीं सकता गानाओं को, मगर दोनों एकत्र हैं तो कौवा, कोयला जो है, कोकिला, बहुत अच्छा सुंदर गाना गा रहा है कू कू करके। तो नीचे एक व्यक्ति उस वृक्ष के छाया पे थोड़ा विश्रांति कर रहा था। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था वह शब्द सुन के, और उसके बाजू में जो कौवा था, ये व्यक्ति बहुत आनंद ले रहा है मेरा बाजू में रहने वाले पक्षी का शब्द सुन के।
मुझे बहुत दुख हो रहा है करके इसको शिक्षा देना करके, कौवा तो ऐसा नहीं गा सकता, कौवा काव काव गा रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कौवा का दुष्ट बुद्धि कैसा है देखिए, वो मल विसर्जन कर देता है नीचे सो गए हुआ व्यक्ति के मुख के ऊपर। ये व्यक्ति उस कौवा को नहीं देखता है, अच्छा सुंदर गायन कर रहा है, ये कोयला ही मेरे ऊपर मल विसर्जन कर दिया है करके उस पक्षी को मार देता है और पक्षी नीचे गिर जाता है। कुछ देर के बाद उसी शाखा के बाजू में जो कौवा था उसको देखता है, तब इस व्यक्ति को समझ में आता है ये कौवा मेरे ऊपर मल विसर्जन किया, मैं गलत काम करके इस कोयला को मार दिया हूं। ऐसा पश्चाताप हो जाता है। जो सुंदर स्वर वाला कोकिला जो है वो कौवा के साथ बैठा, यही बहुत बड़ा गलत है। यदि वो कौवा से दूर रहता था तो आज उसका प्राण नहीं जाता था। वैसा ही हमारे जीवन में भी हम किसके साथ रह रहे हैं ये हमें बहुत अच्छा पता होना चाहिए। किसी के भी साथ हम रह लिए तो हमारे जीवन सर्वनाश के और चला जाएगा, भोग वो भोगेगा और दुख हमें लेना पड़ता है। चोरी वो करता है, उसका शिक्षा हमें मिलता है। गलत काम वो कर बैठता है, गलत व्यक्ति हम बन जाते हैं। इसलिए संगत जो है बहुत श्रेष्ठ रखना चाहिए। अच्छा आहार और अच्छे विहार, ये दो बहुत मुख्य हैं। और इसके साथ साथ अच्छा विद्या यानी अच्छा ज्ञान, अच्छे विषयों के बारे में जानकारी रखना, गलत विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखना, अच्छा विषयों के बारे में जानकारी रखना और उसके बारे में ज्ञान बढ़ाना, यह भी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी विचार है उन्नति प्राप्ति के लिए। तब जो है हमारे मन में अच्छा विचार बढ़ते रहेंगे, मन सौम्य बन जाता है अच्छा खाने से, और अच्छे लोगों के साथ रहने पर दुष्ट विचार दुष्ट संगति करने की इच्छा ही नहीं होता है अच्छा लोगों के साथ रहने। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी बताते हैं, आप परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, आप सदैव आनंदी रहना चाहते हैं, आप सदैव यशोवान रहना चाहते हैं, आप कोई भी संकल्प करते हैं इसको पूर्ति करने के लिए क्षमता आप में बढ़ना चाहते हैं, यानी आप सक्सेसफुल व्यक्ति होना चाहते हैं, तो आप सत्संग कीजिए, अच्छे लोगों के संग कीजिए। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। आपका जीवन में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अच्छे लोगों के साथ ही रहिए, अच्छे लोगों के साथ रह करके अच्छे विचारों को ही आसपास में बांटिए और उन्हीं विचारों के ग्रहण से आपका मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही आनंद को दे सकता है, चंचल मन कभी आनंद को नहीं दे सकता है। दीप जो है पंखा के नीचे रखेंगे तो वहां टिक नहीं पाएगा, जो टिका नहीं है वो प्रकाश भी नहीं दे सकता। वह दीप जब प्रकाश देगा जिस समय आप पंखा से उसको हटाए हैं, उसको संरक्षण किए हैं वायु से, और वो दीप स्थिर होता है, स्थिर दीप ही आपको वस्तु का दर्शन करवाता है। मन जो है ये वायु के सूक्ष्म रूप है। मन जो है, मन को बहुत सारा प्रोटेक्शन हमें करना पड़ता है। वो देख के खराब हो जाता है, या सुन के खराब हो जाता है, या खा के खराब हो जाता है, या चू के खराब हो जाता है।
या वासना को देख के खराब हो जाता है। एक द्वार नहीं है मन को खराब होने के लिए, 10 द्वार है। इन 10 द्वारों से, 10 इंद्रियों से, 10 सेवकों से मन हमेशा बिगड़ता जाता है। इसको हमेशा हमें परंपरा में अच्छे अच्छे पर्व दिन दिए हैं। उन पर्व दिनों को क्यों मनाते हैं बोले तो दुष्ट विचार करने वाले दुर्जनों का संहार किया हुआ है, इसलिए वह दिन अत्यंत आनंद दिन है। ऐसे हमारे मन में भी दुष्ट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि 6 प्रकार के शत्रु हमारे मन में बैठे, उनको मार देना चाहिए, नहीं तो वो आपका जीवन को नष्ट कर देगा। विद्यार्थी अच्छे बने, विद्यार्थी श्रेष्ठ बने, विद्यार्थी बहुत बड़े बने, वो हमें उनकी मन को परिपक्व बनाना चाहिए। अच्छे मित्रों के लोगों के साथ स्नेह करना चाहिए, तब हमारे मन हमारे काबू में हो जाता है। जो मन को हमारे वश में रखता है वह व्यक्ति पूरा विश्व को आदरणीय व्यक्ति हो जाता है। जो मन को हमारे काबू में नहीं रख पाता है, मन का ही काबू में वो चला जाता है, वह व्यक्ति विश्व में अत्यंत दरिद्रवान व्यक्ति बन जाता है। इसलिए शरीर को स्वच्छ रखना, सबल रखना जितना आवश्यक है, शरीर की रक्षा करना जितना आवश्यक है, मन को सबल, स्वच्छ और रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। वही इहलोक में भी आपको यशोवान बनाता है और परलोक यानी पारमार्थिक साधना में भी आपको यशोवान बना देती है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। दुर्योधन था, दुर्योधन उन्हें बहुत समझाता है श्री कृष्ण परमात्मा, दुर्योधन ये सिर्फ तुम्हारा ही साम्राज्य नहीं है, तुम्हारे साथ साथ तेरा भाई लोगों का भी है, उनको भी थोड़ा बहुत दे दो। ये पाप होता है, ऐसे पाप कर्म तुम नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारा अधोगति हो सकता है, तुम सर्वनाश हो जाओगे। तुम जितना तुम्हारे देह की रक्षा करने के लिए, तुम्हारा ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, तुम्हारा जिंदगी को बिताने के लिए जितना चाहिए उतना ले लो, और तुम्हारे जैसा उनका भी रक्षा करना तेरा दायित्व है। सब कुछ तेरे को ही चाहिए, गलत बात है, ऐसे बहुत समझाता है। अर्जुन को जितना समझाया है भगवत गीता में, उससे बड़ा समझ दुर्योधन को करता है। मगर दुर्योधन तो महान दुष्ट है। वो क्या कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन। ऐसे करके वासुदेव को बताता है, हे श्री कृष्ण आप जो भी बता रहे हैं ये सब मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, मैं सब कुछ जानता हूं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो देव मेरा अंदर बैठ करके मुझे ये सब करवाने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं करके श्री कृष्ण कोई उल्टा उपदेश करके बेच देता है। बहुत बोले हो तुम, मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जाओ जाके उन पंच पांडवों को समझाओ करके श्री कृष्ण को बेच देते हैं। क्या हुआ है आगे जा करके, सर्वनाश हो जाए। 100 लोग उनके जैसा बलवान उनके भाई रहने पर भी वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो दुष्ट विचार वाले व्यक्ति था, मन उनके काबू में नहीं था। पंच पांडव श्री कृष्ण बताया गया सन्मार्ग में रह करके अंतरंग में रहने वाला परमात्मा की वाणी सुन करके कर्म करते थे, इसलिए 5 लोग रहने पर भी पराकाष्ठ विजय को प्राप्त कर लिया है और शत्रु का हनन कर पाया है। बहुत बड़े बड़े राजा दुर्योधन इत्यादियों को भी मन जो है हरा देता है, तो सामान्य जन को क्यों छोड़ता है मन। इसलिए मन जो बोलता है वो नहीं सुनना चाहिए।
मन को विजय करना बहुत कठिन है, इसे नित्याभ्यास की जरूरत है। रोज परमात्मा की ध्यान करें। हर रोज सुबह उठने के बाद अपने गृह में रहने वाले देवता की चित्रपट को देखें। हृदय स्थित परमात्मा को दर्शन करें। इष्टलिंग के आराधन करें, पूजा करें। गुरु महाराज दिया हुआ दीक्षा की फल में जो आपको मिली है उपदेश मंत्र, उसे सतत जप करें और जितना हो सके उतना अच्छे लोगों के साथ ही रहे, अच्छा खाना ही खाए और अच्छे विचारों से ही मन को रखें। ऐसे जब हम निरंतर करते रहेंगे तब जाकर के मन जो है स्थिर होता है। स्थिर मन वाले व्यक्ति ही जीवन में भी अच्छे स्थान पे टिक सकता है, वरना उनका भाग्य के वश में अच्छा स्थान भी मिल गया तो भी वो नीचे गिर जाता है। इसलिए शरीर को जितना आप रक्षा करता है उतना ही मन को भी बल पुष्टि शुद्ध करे और वही सर्वानंद की कारण बन सकता है। इतना कह करके आज की विचार इतना ही है। हमारे जीवन में यशोवान होना चाहते हैं, हम हमारे जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो देह इंद्रियों को अपना सेवक बना करके जो मन खेल खेलता है, उस खेल में आप कभी हारना नहीं चाहिए। वह खेल में सदैव आपका ही विजय होना चाहिए, वरना जीवन कभी उद्धार नहीं होता है। मन आपका दास बनाना चाहिए, आप तभी हमारे जीवन सर्वानंद को प्राप्त कर लेता है। न कह करके हमारे वाणी को श्री चरणों में समर्पण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। कल के दैनंदिन धर्म संदेश पुष्प में हमारे जीवन कैसे हम बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को गोल नहीं रहता है जीवन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई कुछ कर रहे हैं तो उनको देख के कापी मार देता है। हमारे इस जीवन का शिल्प को, हमारे मूर्ति को ही हम कैसे निर्माण करना चाहिए, इस बारे में हम लोग सोचेंगे। सभी लोग परमात्मा की प्रार्थना से इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। भक्ति श्रद्धा से प्रार्थना में सहभागी हो। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।